लोकतंत्र के प्रकार। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र के प्रकार। याद करो, इसके पहले हमने बताया था कि लोकतंत्र क्या है। तो हमने बोला था कि लोकतंत्र अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों के मेल से बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब शासन करना, अर्थात जनता के शासन को ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने क्या दिया था, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था, उसको देख लोगे पिछले वीडियो में। और इसमें देख रहे हम लोग कि लोकतंत्र के प्रकार। पूरे विश्व में लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले को कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरे को कहेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में मैं बता दूं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो कहता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से सीधे भाग लेती है, अर्थात शासन के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने शीर्षस्त्र, तो सबसे ऊंचे, इसमें ऊंचे देख लो, ऊंचे गलत तरीके से लिखा गया है, ठीक है ना, सिर्फ ऊंचे लिखोगे। ऊंचे पद के व्यक्ति का मतदान सीधे चुनाव करके कराती है। यह छोटे देश में संभव है, जैसे स्विट्जरलैंड। याद रखेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? वह लोकतंत्र जिसमें जनता शासन के सबसे बड़े पद को, माने राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता अपने मत से करती है। प्रत्यक्ष रूप से अगर राष्ट्रपति को चुनती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग करते हैं कि नहीं? हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग चुनते हैं एमपी को, हम लोग चुनते एमएलए को, और ये लोग बैठकर वोटिंग करके एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुन देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता कि राष्ट्रपति भी खड़े होते और जनता उनको डायरेक्ट वोट दे देती। तो उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो छोटे देश हैं वहाँ पर ही ये संभव हो पाता है, बड़े देशों में ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण किस देश में है? क्या लिखेंगे हम लोग? स्विट्जरलैंड में। तो इसी तरीके से आगे इसमें से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्वतंत्र, इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कहता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के चुने गए प्रतिनिधि ही शासन का कार्यभार संभालते हैं, अर्थात जनता के चुने गए प्रतिनिधि मिलकर तय करते हैं कि गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर कौन रहेगा। यह व्यवस्था अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में उपलब्ध है, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, श्रीलंका। इस चीज़ को ठीक तरीके से फिर से समझेंगे बच्चे। मैंने तुम्हें बताया था कि लोकतंत्र के प्रकार में कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोनों में अंतर एक बार फिर से बताता हूँ। जो मैं वॉइस बोल रहा हूँ मेरे आवाज़ पे ध्यान दो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता किसी भी देश के सर्वोच्च पद जो होता है, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, तो उसका चुनाव जनता जब डायरेक्ट वोट देकर कर देगी तो उसे हम कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये छोटे देश में संभव है, जैसे स्विट्जरलैंड। याद रखेंगे हम लोग। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च पद के व्यक्ति का चुनाव नहीं करती है। हम लोग चुनते हैं एमपी को, हम लोग चुनेंगे एमएलए को, और ये लोग मिलकर तब ये लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो जिसमें जनता का प्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान नहीं होता है, इसी को हम अप्रत्यक्ष बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों में अंतर समझ गए बच्चे? तो ये टॉपिक भी हमारा खरा समाप्त हुआ कि लोकतंत्र के प्रकार क्या है। ठीक है बच्चे, अब हम